श्री भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी महाराज का चरित। जाके सिर कर धर्यो तातर न आड्यो हाथ, दीनो बड़ो बर राजा कुल्हो को जो साखिए। जाके सिर कर धर्यो, जिसके सिर पर परिहारी जी ने अपना कर रखा, हाथ रखा। तातर, तातर माने उसके नीचे। न आड्यो हाथ, आड्यो माने फैलाना, पसारना, हाथ नहीं फैलाया। स्वामी जी ने यूं ही आशीर्वाद दिया, यूं मांग नहीं किया, लिया नहीं। दीनो बड़ो बड़, बहुत बड़ा वर दिए, वरदान दिए। राजा कुल्हू, कुल्हू नरेश पश्चिम में रहने वाले कुल्हू नरेश इसके साक्षी है, गवाह है। श्री परिहारी सिद्ध प्रतापे, इनकी कृपा तरे बहु पापी। इनकी कृपा से बड़े बड़े पापी लोग तर गए। श्री परिहारी जी विचरण करते हुए पहुंच गए कुल्हू नरेश के राज्य में। एक स्थान उनको बड़ा अच्छा लगा। गुफा, भजन के योग्य सब वातावरण अनुकूल दिखाई दिया। तो परिहारी जी महाराज उसी गुफा में बैठ करके भगवान को भजन करने लगे। भजन करने लगे। अब किसी को तो पता नहीं है कि महात्मा इस गुफा में भजन कर रहे हैं, परंतु ठाकुर जी को तो सब मालूम है। ठाकुर जी सबको देखते हैं, कौन कहां है, क्या कर रहा है। और फिर भक्त भजन कर रहा है दुर्गम स्थान में, उसको भी देख रहे हैं। परिहारी जी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, केवल दुग्ध पान करते हैं। लेकिन यहां पर किसी का आना जाना नहीं है, कौन दूध पहुंचाएगा। तो एक ग्वाला के गौ समूह में से एक गौ भगवान की प्रेरणा से श्री परिहारी जी के गुफा के द्वार पर चली जाती है। परिहारी जी महाराज दर्शन करते, गौ माता आई, क्या बात है। और फिर श्री परिहारी जी ने देखा कि उनके दुग्ध कोष से दुग्ध का स्राव हो रहा है। तो समझ गए कि गौ माता मुझे दूध पान कराने आई है। उन्होंने अपना कमंडल नीचे लगाया, दुग्ध से कमंडल भर गया। फिर गौ चली गई। नित्य वह ग्वाला गौ चराने आता है, तो वही गौ जिन्होंने दूध पान कराया था कल, वह नित्य आज भी नित्य आना शुरू कर दिया। रोज आकर दूध देकर चली जाती है। ग्वाला के मन में शंका हुई
ये गौ अकेली कहां चली जाती है और फिर वापस आ जाती है 1 आध घंटे में, कहां जाती है? देखना चाहिए, छुप करके देखना चाहिए कहां जाती है। उन्होंने देखा, और जब देखा तो गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। महात्मा गुफा से निकले, कमंडल नीचे लगाया, दूध से कमंडल भर गया, गौ फिर चल पड़ी। उस ग्वाला ने महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। श्री पय्यारी जी ने पूछा, ये बताओ कि ये गौ तुम्हारी है? कहा, जी सरकार। बहुत अच्छी बात, देखो तुम्हारी गौ मुझे रोज दूध दे जाती है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वरदान ले लो, क्या चाहिए बोलो। तब ग्वाला ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कहा, महाराज आप मेरे गांव में आए, आपकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। धन्य है ये गौ माता जिन्होंने हमें पाप से बचा लिया। एक महात्मा की सेवा करके हमें भी पुण्य का भाजन बना दिया। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, और यदि आप कहें तो और दूध पहुंचा दिया करूं। कहा, नहीं, पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, वह गौ स्वयं आती हैं, दूध दे जाती हैं, तो अब मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। श्री पय्यारी जी ने कहा, कुछ तो मांग लो। कहा, स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब भरा पूरा है। ऐसा फिर कहा, मांग लो। बार बार जब कहा तब ग्वाला के मन में बात आई कि मैं अपने महाराज के लिए राज्य का वरदान मांगू। हमारे कुल्हू नरेश का राज्य उन दुष्ट आक्रांताओं ने अपहरण कर लिया है। तब इन्होंने कहा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये यदि आप देने के लिए बार बार कह रहे हैं तो कृपा करके हमारे महाराज के राज दे दीजिए, हमारे महाराज को राज दे दीजिए। श्री पय्यारी जी ने कहा, मैं तो राजा को नहीं जानता हूं, देखा भी नहीं हूं, मैं तो तुम्हें देने के लिए कहा हूं और तुम अपने राजा के लिए मांग करते हो। कहा, महाराज आप मेरे महाराज को यदि राज दे देते हैं तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। तो श्री पय्यारी जी ने कहा, एक काम करो, तुम अपने राजा को ले आओ, बुला लाओ, उनको राज मिल जाएगा। ग्वाला गए राजा के पास। पय्यारी जी महाराज सोचने लगे कि राजा अवश्य प्रजावत्सल है, अवश्य वह धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है, जिनके लिए प्रजा राज्य चाहती है, जिनके लिए प्रजा कामना करती है कि राजा बने आप। इसका मतलब है कि वो बड़े धर्मात्मा है। बुलाया, वे आए। वे आए तो स्वामी श्री पय्यारी जी ने कहा, सुनो महाराज, तुम्हारे इस ग्वाला ने मुझसे तुम्हारे लिए राज्य मांग किया है। तुम ये काम करो, देख रहे हो सबसे ऊंचा ये पर्वत, जो सबसे ऊंचा, इसके ऊपर चढ़ जाओ और तुम सब तरफ देखो, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी सब तुम्हारा राज्य हो जाएगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा। राजा ने महाराज को प्रणाम किया। दूसरी कथा यह भी है, श्री पय्यारी जी ने कहा
कि तुम घोड़े पर बैठ जाओ और घोड़े पर बैठ करके तुम अपने राज्य की सीमा जहां तक मानते हो घूमो, सब तुम्हारा राज्य हो जाएगा। तुम्हारे सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। तो या तो पर्वत पर चढ़ करके इन्होंने अवलोकन किया, अथवा घोड़े पर चढ़ करके जब इन्होंने सब तरफ दौड़ लगाया और आकर के प्रणाम किया, श्री पय्यारी जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम अपनी राजधानी में जाओ। कहा महाराज वो तो अभी राजधानी में बना हुआ, कहा जाओ, क्षत्रिय हो, थोड़ा बहुत मुकाबला करना, बाकी कोई ठहर नहीं पाएंगे। सामान्य सैनिक को लेकर के गए हैं कुल्हू नरेश, और उन लोगों ने हमला किया लेकिन कोई ठहर नहीं पाए, सबको परास्त करके ये विराजित हो गए। विराजित होकर के राज्य सिंहासन पर विराजित होकर के राज्य संचालन शुरू कर दिए। फिर तुरंत आकर के श्री पय्यारी जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए। पर्वत कंदरा में दर्शन दियो यानी, दियो भाव साधु हरि सेवाय अभिलाखिए। पर्वत कंदरा में, पर्वत की कंदरा में महाराज हैं, दर्शन दियोवानी आकर दर्शन दिए हैं। राजा ने जब प्रणाम किया, पूछा सरकार मेरे लिए जो आदेश हो, क्या सेवा करें? श्री पय्यारी जी ने कहा साधु सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो। कुल्हू नरेश श्री पय्यारी जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करके साधु हरि सेवाय अभिलाखिए, साधु और श्री हरि की सेवा की अभिलाषा किए और सेवा में संलग्न हो गए। सुंदर मंदिर बनवाए हैं, ठाकुर जी को विराजित कराए हैं, पूजा करते हैं स्वयं और साधु सेवा करते हैं। राजा कुल्हू नरेश साधु सेवा करते हैं, इसलिए साधुओं की जमात हमेशा यहाँ आती रहती है और साधु संत भगवान यहीं पर विराजित रहते हैं, जिससे राज्य कोष में विशेष वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि धर्म तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। स्वाभाविक रूप से सुख संपत्ति का आगमन हो रहा है। सब तरफ राज्य में भजन कीर्तन संत सेवा का आयोजन हो रहा है, सब आनंद मंगलमय समय बिता रहे हैं। इसी कविता में एक दिन की और जो घटना घटी कुल्हू नरेश के जीवन में, उसका दर्शन श्रवण आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता